डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। विचार विमर्श कार्यक्रम में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। इस बार के बजट की बात करें तो हमेशा की तरह ये खास रहा है। इस बार के बजट में कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता मिशन की बात की गई है। जी हां, 5 साल के लिए इस मिशन को तय किया गया है, जिससे उम्मीद यही लगाई जा रही है कि देश भर में कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। अब बात ये आती है कि इससे कपड़ा उद्योग को किस तरह से मजबूती मिलेगी, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे किसानों को क्या लाभ मिल पाएगा, रोजगार का सृजन हो पाएगा या फिर नहीं। इन तमाम आज सवालों पर, पहलुओं पर हम विचार विमर्श करेंगे और हमारा ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। विषय यही रहेगा, कपास उत्पादकता मिशन। और इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ या फिर कहें हमारे खास मेहमान उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के डायरेक्टर पुर्णेश गुरुरानी जी उपस्थित हैं। सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी उपस्थित हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। साथ ही एग्रोनॉमी ICAR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर SL मीणा जी भी उपस्थित हैं। आप तीनों का ही खास मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें, विचार विमर्श करें कि कपास उत्पादकता मिशन आखिर है क्या। उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उद्योग निर्यात को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजन करके और महिलाओं को सशक्त बनाकर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। ये उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2%, औद्योगिक उत्पादन में 10% और भारत के कुल निर्यात में 8.21% का योगदान देता है। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसके विश्व वस्त्र निर्यात में 3.91% की हिस्सेदारी है। घरेलू वस्त्र और परिधान उत्पादन लगभग $175.7 बिलियन का है। इस बार के बजट 2025-26 के लिए कपड़ा मंत्रालय के लिए 5,272 करोड़ रुपए बजट अनुमान के परिव्यय की घोषणा की गई। ये वर्ष 2024-25 के बजट धान को ध्यान में रखा गया है। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति भी बढ़ेगी। घरेलू उत्पादकता को बढ़ावा देकर ये पहल कच्चे माल की उपलब्धता को कायम रखेगी।
आयात निर्भरता को कम करेगी और भारत के कपड़ा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी। बता दें कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय कपास को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए तो देखिए, अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट इस मिशन के बारे में जाना है, तो फिर आइए और भी ज्यादा बारीकियों को समझते हैं, रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञों का। और सबसे पहले मैं यहाँ पर पूर्णेश सर का रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में डायरेक्टर हैं, आप भली भांति इससे जानकारी रखते होंगे कि आज के समय में हमारे देश में कपास उत्पादन की स्थिति क्या है। वर्तमान में भारत जो है विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और हमारी जो कपास का जो उत्पादन है, पिछले वर्ष हमने 325 लाख बेल के कपास का उत्पादन किया है और लगभग 120 लाख हेक्टेयर में भारत में कपास का उत्पादन होता है। और जो प्रोडक्टिविटी है हमारी वो लगभग 450 केजी लिंट पर हेक्टेयर है और हम विश्व में कपास के जो विश्व के मानचित्र है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिल्कुल, तो विश्व में अगर हम कहें कि दूसरा अच्छा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा कपास के लिहाज से, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और भी इसमें ज़्यादा उन्नति कर सके इसके लिए इस मिशन की भी शुरुआत की गई है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर चंद्रमोहन, जो इस बार के बजट में बात की गई है कि कपास उत्पादकता मिशन लाया जाएगा तो कपास की पैदावार में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे सर ने बताया कि जो हमारे देश में जो कपास उत्पादन की स्थिति है, हमारा देश में जो क्षेत्रफल बहुत अधिक है। हमारे देश का जो क्षेत्रफल है कपास में लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर, जैसे सर ने बताया वो है, लेकिन जो हमारे देश की जो उत्पादकता है वो बाकी देशों के हिसाब से काफ़ी कम है। और अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो 770 केजी प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता, उससे भी हम नीचे पायदान पे हमारा देश की स्थिति है। तो और जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें जो कपास है उसका एक मुख्य घटक है जो उसके लिए, और हमारे लगभग 60 लाख किसान इस पर निर्भर करते हैं और 4 से 5 करोड़ लोग इसके व्यवसाय में और इसकी बिक्री में लगे हुए हैं। तो जो हमारा जो भारत की रिक्वायरमेंट है देश की, जो कपास का, क्योंकि कपास से बनने वाले जो कपड़ा है उससे भारत की भी बहुत अधिक रिक्वायरमेंट रहती है। और जो हमारी उत्पादकता उसको पूरा करने के लिए जो विगत में जो मिशन चलाया गया उसकी कमी को पूरी करने के लिए हमारे देश में जो कपास की उत्पादकता उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको मिशन मोड में ले जाने के लिए ये मिशन भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष में इस बजट में लॉन्च किया गया है ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। और हमारा जो ब्रांड है, कसूरी ब्रांड जो कॉटन है, उसको कैसे हम विश्व स्तर पे ले जाया जा सके, अन्य जो ब्रांड है दूसरे देशों के उनके कंपैरिजन में कैसे लाके हम खड़ा कर सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया है ताकि आने वाले 5 सालों में मिशन मोड पे हम इस पे काम कर सकें और अपने कॉटन की उत्पादकता को, अपने ब्रांड को विश्व स्तर पर ले जा सके और अपने देश के किसानों का उससे लाभ कैसे किसानों को लाभ पहुंचा सके। इसी मिशन की शुरुआत की गई है इसी उद्देश्य के साथ, विश्व स्तर पर हमारे देश के कपास का नाम हो, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर शुरुआत की गई है इस मिशन की। और क्या क्या घटक इसमें रखे गए हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन डॉक्टर मीणा का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। अगर हम बात करते हैं हमारे किसानों की, जी तोड़ मेहनत करते हैं वो कपास की बेहतर उपज हासिल करने के लिए। अभी जैसे हमारे डायरेक्टर महोदय ने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा देश भारत कपास का। आप किसानों के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसे बदलाव इस क्षेत्र में होते रहेंगे तो उन्हें किस तरह से प्रोत्साहन और मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कपास जो है हमारी फसल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ जरूरत होती है। उसमें कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और कपड़ों के लिए हम कपास और जूट ये सब उगाते हैं। तो हमारे देश में जो कपास है वो बहुत ही अच्छी किस्म की उगाई जाती है और विशेष करके किसान भाई इसको कैश क्रॉप के रूप में उगाते हैं। और ये जो क्रॉप है ये हमारे भारत में करीब सभी राज्यों में
इसकी बुआई होती है और इसकी कल्टीवेशन होता है। लेकिन जो इसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो राज्य है उनमें महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है और कुछ पार्ट राजस्थान का है कोटा साइड में, और इस तरह से काफ़ी और भी स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें कम एरिया में इसको उगाया जाता है। लेकिन ये जो क्रॉप है हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। और जो क्लाइमेट की बात करूं, इसका जो जलवायु है हमारे देश में वो बहुत सूटेबल है इसके लिए, और किसान भाई इसमें बहुत सारी शस्य क्रिया करते हैं, और हम किसान भाइयों को समय समय पर उनकी शस्य क्रिया के बारे में बताते हैं कि हम कैसे उत्पादन बढ़ाएं और कैसे हम उत्पादन का जो लागत है उसको कैसे कम कराएं। उसके लिए हमने किसान भाइयों को बताया कि अच्छी वैरायटी का आप इस्तेमाल करिए और समय पर बुआई करिए और खरपतवार नियंत्रण करिए। उसमें साथ साथ क्या है कि जो पोषक तत्व हैं उनका भी आप प्रबंधन अच्छी तरह करिए। और जो तीसरी बात होती है कि इसमें काफ़ी समय में देखा गया है कि इसमें जो हानिकारक कीट है उनका भी प्रकोप देखने को मिला है और काफ़ी रोग भी हैं जो कि लग जाते हैं। और आज हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं कि रेजिस्टेंट वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस रही है और उसका भी काफ़ी किस्में हमारे देश में चल रही हैं और किसान भाई उनको उपयोग कर भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं किसान भाइयों को अच्छे से मैनेजमेंट करके और बढ़िया उत्पादन दें और इसलिए उनकी जो आमदनी है वो बढ़ जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों की डबल आय हो जाए, तो उनको अच्छे से प्रबंधन करिए है। शस्य क्रियाओं के बारे में हम बिल्कुल किसान भाइयों को समय समय पर बताते रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हमारे वैज्ञानिक महोदय ने यही जानकारी दी है कि समय समय पर किसानों को मदद मुहैया करवाई जाती है और किसान भी इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं। और इस तरह के मिशन अगर लाए जाएंगे तो किसानों को और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि वो आगे बढ़े और ऐसे मिशन को सफल बनाए और उत्पादकता को निश्चित तौर पर बढ़ाए ही। हमारी सरकार भी लगातार प्रयासरत इसी दिशा में लगी रहती है। तो आपसे जानना चाहेंगे हम पुर्णेश सर कि अगर हम बजट की बात करते हैं तो इस बार कपास की बात करें तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितना यहाँ पर राशि दी गई है, कितना खर्च आने की उम्मीद जताई जा रही है? यह एक पंचवर्षीय मिशन है, 5 वर्ष की योजना है जिसमें प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जी। तो इस तरह से इसमें 2500 करोड़ रुपया टोटल जो है इसकी कार्य योजना रखी गई है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए इस तरह से यहाँ पर कार्य किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने ही शुरुआत में जिक्र किया कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा देश भारत विश्व भर में, तो इस मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस मिशन की जो ज़रूरत थी वो इसलिए पड़ी है क्योंकि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। और हमारी जो फ्यूचर की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, और जो हमारा टेक्सटाइल में जो लक्ष्य है कि 2030 तक 350 बिलियन उत्पादन का लक्ष्य है और $100 बिलियन का जो है निर्यात का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति करी जा सके। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो पिंक बॉलवर्म है जी, वो उससे जो है कपास की खेती अफेक्टेड हुई है, तो उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण इसके द्वारा किया जा सके। इसके लिए इस कपास उत्पादकता मिशन की आवश्यकता पड़ी है। और इसके साथ साथ कुछ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी के नॉर्म भी आए हैं जिनका निवारण भी इसके द्वारा समाधान इसके द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी की आपने बात कही, इस मिशन में भी इसका जिक्र किया गया है, तो डॉक्टर चंद्रमोहन इससे संबंधित आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए, सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो किसान की रुचि किसी तरीके से किसी फसल में बनाए रखने के लिए, जो सस्टेन करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए उसकी रुचि जो बनी रहे, तो उसको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। सरकार को भी, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारी जो हमारी एक्सटेंशन मशीनरीज हैं, उनको निरंतर उनको प्रयास करते रहना पड़ता है ताकि वो किसान की रुचि बनी रहे और उसमें वो उत्पादकता का जो पैमाना है वो उसको प्राप्त कर सके, ताकि जो उत्पादन हो रहा है उससे उसकी जो आय है वो बनी रहे। अगर किसान को आय उतनी प्राप्त नहीं होती है उस फसल से, और उत्पादकता जैसे विभिन्न कारणों की वजह से सर ने बताया कि पिंक बॉलवर्म एक बहुत बड़ी समस्या है कॉटन में, अगर वो जो उत्पादकता का लेवल जो हमारे देश में बाकी देशों के हिसाब से मुकाबले काफ़ी कम है, अगर कॉटन की बात करें, अगर वो दिन पर दिन और भी कम हो जाएगा तो जो सस्टेन, जो उसको बने रहने की जो किसान की जो वो है प्रक्रिया उस कपास के उत्पादन में, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, किसानों का लगाव उस फसल से कम होता जाएगा। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती, क्योंकि कॉटन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अपने राष्ट्रीय स्तर पे भी और इंटरनेशनल स्तर पे भी, और इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और हम चाहते हैं कि हमारी उत्पादकता जो बाकी देशों की, एटलीस्ट जो हमारा ग्लोबल बेंचमार्क है उसके बराबर आए और उससे अधिक जाए। तो इसमें बहुत सारे घटक ऐसे रखे गए हैं जिसमें उत्पादकता पर ध्यान है,
ब्रांडिंग पे ध्यान दिया गया है। हमारे जो देश की, जो मैंने बताया कि कस्तूरी ब्रांड जो हमने 2020 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, उस पे उसकी ब्रांडिंग कैसे उसको बेहतर से बेहतर स्टैंडर्ड्स पे मीट आउट करते हुए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करते हुए उसको कैसे उसकी क्वालिटी बनाए रखी जाए, ताकि ग्लोबल जो हमारे परचेजर्स हैं वो उसमें कैसे रुचि दिखाएं। और फिर उसके बाद जो अन्य हमारे जो फाइबर के स्रोत हैं, जैसे हम पटसन है और जूट है, रेमी है और बनाना से भी फाइबर बनता, उनमें भी कैसे हम अपना रुचि किसानों की बढ़ाएं, ताकि नेचुरल फाइबर हम और भी सोर्सों से प्राप्त कर सके। तो इन पूरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की संरचना की जा रही है, और इससे पूर्ण रूप से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन लॉन्च करेंगे ताकि किसानों तक वो पहुंचे और उसका लाभ पूरी तरह से हमारे किसान भाई उठा सकें, पूरी तरह से किसानों को लाभ मिल सके, साथ ही साथ जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बदलाव हो सके, हमारे कपास उत्पादन में यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी हो सके, जिससे कुल मिलाकर फायदा ही मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की, इस मिशन की शुरुआत की गई है। और क्या क्या घटक हैं इसमें, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कपास उत्पादकता मिशन के बारे में। हाल ही में इस बार के बजट में इसकी बात कही गई है। आइए आपको दिखा देते हैं कि हमारी वित्त मंत्री का क्या कहना है इस मिशन को लेकर। लाखों कपास उगाने वाले किसानों के हित में मुझे कपास उत्पादकता के लिए एक मिशन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह 5 साल का मिशन कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार करेगा और अति लंबे रेशे वाली कपास किस्मों को बढ़ावा देगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने पिंक बॉल वर्म की बात कही थी, जिससे काफी नुकसान झेलना पड़ता है हमारे किसानों को, जिससे समस्या आती है और हमारे किसान परेशान होकर कपास की खेती से थोड़ी दूरी ही बनाना सही समझते हैं। ऐसे में डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहेंगे इस संदर्भ में हमारे किसानों को आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए, जो हमारी कपास की जो फसल है इसमें हानिकारक कीट लगते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल में लगते हैं जी। जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि पिंक बॉल वर्म जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कीट है। और दूसरा अमेरिकन बॉल वर्म भी है, उसको हम लोग ग्राम पोर्ट बोरर बोलते हैं। ये दोनों ही जो बोरर हैं ये बहुत ही बड़ी तादाद में नुकसान करते हैं जी। तो इसको कम करने के लिए कई सारे तरीके किसान भाई अपना सकते हैं। इसमें कुछ तो हमारी शस्त्रक्रिया ऐसी होती हैं, उनको अपनाएंगे तो इसमें जो इनकी जो आने की जो फ्रिक्वेंसी वो कम हो जाती है। जैसे कि क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे आप, कि बार बार एक ही फसल को, कपास को एक ही खेत में ना करें। क्रॉप रोटेशन अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि इसका जो बीज होता है उसको उपचार करना बहुत जरूरी होता है, तो बुआई करने से पहले बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, अगर आ ही गया बॉल वर्म तो उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है।
और वो कीटनाशी है, उसका नाम है मेटासिस्टॉक्स जी। वो 25 EC की होती है और उसको किसान भाई 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और जो खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बॉल वर्म है, जब हमारा जो बॉल बन जाता है उसके बाद इसकी जो कैटरपिलर है वो इस पे अटैक करती है और वो होल बना करके वो अंदर घुस जाती है, जिससे क्या है कि पूरा जो बॉल है वो खराब हो जाता है, उसमें कोई भी लिंट नहीं बचती है, कोई भी उसमें फाइबर नहीं बचता है, तो ये पूरा सर्वनाश कर देता है। तो इसलिए हम किसान भाइयों को हमेशा बोलते हैं कि आप बुआई से पहले अपना जो बीज है उसका उपचार जरूर करें और क्रॉप रोटेशन अपनाएं। और आज की डेट में काफ़ी ऐसी किस्में हैं जो कि पिंक बॉल बर्म या अमेरिकन बॉल बर्म के रेजिस्टेंट डेवलप कर चुकी हैं, उन किस्मों का आप इस्तेमाल जरूर करिए। जैसे बीटी कॉटन है, कई ऐसी वैरायटी है जो कि इसके रेजिस्टेंट में बहुत अच्छी काम करती हैं, पिंक बॉल बर्म का प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है। तो कुछ वैरायटियाँ हैं, उनका आप चयन करिए। किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि हमेशा हर बार जब बोएं तो एक नई वैरायटी के साथ में शुरुआत करें और पिंक बॉल बर्म रेजिस्टेंट वैरायटी वो उगा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कीट बीमारी की समस्या आ रही है तो आप उसका सही तरीके से सही समय पर प्रबंधन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको निजात मिलेगा उनसे और अच्छी पैदावार आप हासिल कर पाएंगे यहाँ पर। और जो हमारी सरकार ने मिशन शुरू किया है कपास उत्पादकता मिशन, उससे भी आप लाभ ले पाएंगे। अगर हम मिशन की बात करें पूर्णेश जी, तो इसमें 5F सिद्धांत की बात कही गई है। अब 5F से हम सब क्या समझें? ये जो 5F की संकल्पना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है जी, जिसमें फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन है जी। ये एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन को जोड़ता है जिसकी शुरुआत हमारे जो कृषक हैं उनसे होती है, क्योंकि वही कपास का उत्पादन करते हैं। तो इस मिशन में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी जो कृषकों की है उनकी आय में वृद्धि हो। बिल्कुल। और आय की जो वृद्धि होगी वो इसमें जो लागत है उसको कम करके और उनकी उत्पादकता बढ़ने से उनकी आय में वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ जो इसमें बायोचार के माध्यम से जो सॉइल हेल्थ को बढ़ाया जाएगा तो उससे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन और कार्बन क्रेडिट से उनकी आय में वृद्धि, एक एक्स्ट्रा वृद्धि उनको प्राप्त होगी जी। और जो टेक्सटाइल क्षेत्र है उसे हाई क्वालिटी का उन्नत कॉटन प्राप्त होगा। ये इस तरह की एक संकल्पना इसमें रखी गई है। बिल्कुल। तो फार्म से लेकर सीधा फॉरेन तक का जो सफर है इस मिशन में उसको निर्धारित किया गया है कि हमारा जो अच्छा गुणवत्ता वाला कपास यहाँ पर उत्पादित होगा उसे हम सीधा निर्यात स्तर के तक भी पहुँचा पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी आमदनी ही बढ़ेगी, हमारे देश में विकास की एक लहर जरूर दौड़ेगी। कपड़ा जो उद्योग है वो निश्चित तौर पर यहाँ मजबूत होगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर यह भी बात कही गई है कि जो लॉन्ग स्टेपल किस्में हैं उनमें भी बढ़ोतरी की जाएगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लॉन्ग स्टेपल का जो कंसेप्ट है जो उसको बताना चाहेंगे कि जो रेशे की जितनी लंबाई होती है जी, जितना जो कॉटन का रेशा जितना लंबा होता है उतनी अच्छी गुणवत्ता का उससे फाइबर बनता है। बिल्कुल। और उतनी अच्छी गुणवत्ता का उससे कपड़ा बनता है। तो जितना अच्छा फाइबर होगा उतनी अच्छा रेशा होगा, उतना अच्छा कपड़ा होगा और उतने ही अच्छे दाम उसके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राप्त होंगे। बिल्कुल। तो जो एक्स्ट्रा लॉन्ग का कंसेप्ट है उसको इसमें लाया गया है। तो ऐसी प्रजातियां जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोड्यूस कर सके उनको लाना इसमें जरूरी है, क्योंकि हमें गुणवत्ता पे ध्यान देना है। जो अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा कपड़ा है, तो कपड़े की गुणवत्ता जितना नरम होगा, जितना अच्छा होगा, जितना सॉफ्ट होगा, उतना अच्छा होगा। वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के फाइबर पे डिपेंड करता है। तो ऐसी प्रजातियों को हमें लाना है जो एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉटन की हो और जिससे ऐसी कॉटन का उत्पादन हो सके और जिससे ऐसा रेशा हमें हमारी मिल्स को प्राप्त हो सके, जिससे वो अच्छा कपड़ा बना के देश में ला सके। तो ऐसी प्रजातियों के में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का प्रोविज़न भी इसमें रखा गया है, जिसको हम कॉटन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर के माध्यम से, जो हमारा मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से हम डेवलप करके आगे इन 5 वर्षों में लेके आएंगे, ताकि किसान भाई उनका प्रयोग करके ऐसा रेशा पैदा कर सके
जो कि अच्छी गुणवत्ता का हो और जिसका रेट भी ज़्यादा उसको मिलता है। तो अच्छी गुणवत्ता का रेशा होगा तो रेट भी ज़्यादा प्राप्त होगा और किसान की आय भी बढ़ेगी। बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिल्कुल। अच्छी किस्मों का अगर चयन होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आय में भी वृद्धि होगी ही। डॉक्टर मीणा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब हम बात करते हैं अच्छी उपज की, अच्छी आमदनी की? बिल्कुल, देखिए जैसा कि चौहान साहब ने बताया था कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो वेराइटीज़ हैं उनका आजकल बहुत ज़्यादा किसान भाई बुआई करते हैं, उनकी खेती करते हैं, क्योंकि पहले एक्चुअली इस तरह की वैरायटी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन क्योंकि अभी किसान भाइयों को क्या चाहिए, ज़्यादा मुनाफा चाहिए जी, तो क्वांटिटी से बढ़ करके उनके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी अगर अच्छी होगी आपकी तो आपको जो मार्केट में दाम है अच्छा मिलेगा। तो पहले किसान भाई जैसे कुछ मीडियम रेंज की जो स्टेपल वैरायटीज उगाते थे वो अब शिफ्ट होकर के एक्स्ट्रा लॉन्ग में जा रहे हैं। और हालांकि उसमें थोड़ा उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है बिकॉज ऑफ लंबा उसका जो स्टेपल है उसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि उसको अच्छे प्राइस पे किसान भाई बेच सकते हैं। तो किसान भाई इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं और इन वैरायटियों के लिए किसान भाई चाहे तो हमारे जो ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एटिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके KVK होते हैं, KVK पर भी बीज उपलब्ध होता है। इस तरह की अच्छी वैरायटी का आप चयन वहाँ कर सकते हैं। और या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि लाइसेंस्ड है, यानी कि ऑथेंटिकेट सोर्स से आप अगर बीज लेंगे तो आपकी जो वैरायटी है उसका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जितना उसमें ऑलरेडी रिकमेंड किया गया है। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप एक्स्ट्रा स्टेपल वैरायटी उगाए तो उसका पहले सुनिश्चित करें कि बीज अच्छी जगह से लें और एक अच्छी ऑथेंटिकेटेड जो दुकान है या मतलब काउंटर है आप वहाँ से लीजिए। NSC के काउंटर भी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो अच्छी वैरायटी का चयन आप करें। बिल्कुल, तो अच्छी वैरायटी का चयन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करते हैं अच्छी उपज और अपनी आमदनी को बढ़ाने की। और किस तरह से आप चयन कर सकते हैं, कहाँ से चयन कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। अब हम इस मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन के अंतर्गत हम आयात के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे पूर्णेश जी। इस मिशन के चलते आयात निर्भरता क्या कम होगी? हाँ, इस मिशन में जो ELS कॉटन का जो हमारा सेगमेंट हमने रखा है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की वैरायटीज और उनके उत्पादन को बढ़ावा देना, क्योंकि कॉटन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता है, हम इसमें जो है नेट एक्सपोर्टर हैं, पर हमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का के कुछ लगभग 6 लाख बेल के आसपास जो है आयात करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की जो वैरायटीज और इनके एरिया को बढ़ाकर इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं और हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो आयात में भी यहाँ पर कमी आएगी क्योंकि हम बहुत बड़े निर्यातक हैं। लॉन्ग स्टेपल की बात करें, थोड़ा बहुत आयात होता है लेकिन उसमें भी हम कमी धीरे धीरे ला पाएंगे। ये संभव हो पाएगा कपास उत्पादकता मिशन के चलते। बहुत बेहतरीन हम कह सकते हैं ये मिशन है जिसकी शुरुआत की गई है विश्व स्तर पर हमारे देश भारत का एक अलग नाम बनाने के लिए कपास उत्पादन में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर चंद्रमोहन, देश की बात करते हैं, घरेलू स्तर की बात करते हैं, तो रोजगार सृजन करने में यह मिशन कितना कारगर साबित होगा? देखिए, इसमें 3 घटक हैं मुख्य तौर पे। एक जो प्रथम घटक है उसमें हमारा जो मुख्य ध्यान है अच्छी किस्मों को लाना जिससे उत्पादकता बढ़े और ऐसी शस्य क्रियाएं करना या मैकेनाइजेशन इसमें लाना जिससे कि किसानों को जो हार्वेस्टिंग और पिकिंग है उसकी आसानी से हो और नई प्रजाति लाके और नई जो इसकी जो कंट्रोल टेक्निक्स है जो रोग लगते हैं या जो कीट लगते हैं उनको है। दूसरा घटक जो है जो स्पेशली आपने पूछा कि वो इंडस्ट्री को ही फोकस करता है। तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि 4 से 5 करोड़ लोग पूरे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और 60 लाख किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो जो पहला जो कंपोनेंट है वो इस किसान भाइयों को अट्रैक्ट करेगा और किसान भाइयों के लिए। दूसरा जो हमारा घटक है जिसमें हम कस्तूरी जो ब्रांडिंग है हमारी और जो हमारी जितनी भी मिल्स है लगभग 1000 मिल्स को हम उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने में हम उसमें ध्यान देंगे। तो उस मिल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जितने भी जो उसके बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स हैं उनको अच्छा करके हम राष्ट्रीय स्तर पे उनकी जो स्टैंडर्ड्स है उसको लेके जाएंगे ताकि गुणवत्ता का जो पैमाना है जो उसकी ट्रेसिबिलिटी है वो जो कपड़ा जो रेशा कहाँ से निकला, कहाँ गया, किस मिल में उसकी प्रोसेसिंग हुई, किस में कहाँ पर उसका कपड़ा बना और कहाँ वो गया, उस पूरे को हम उसको ट्रेस कर पाएंगे। तो दूसरा घटक इस चीज पे हमारा करता है। तो वो पूरा की पूरा हमारे बाजार से केंद्रित घटक है जिससे हमारे पूरे जो हितधारक है बाजार से जुड़े हुए उनको लाभ मिलेगा। और जो तीसरा घटक है वो ऐसे रेशे देने वाले पौधे या ऐसे रेशे देने वाले सोर्स जो कपास से
हटकर है, जैसे मैंने बताया जूट है, जी, जी। बनाना से जो फाइबर बनता है, रेमी से जो फाइबर बनता है, सर हेम्प से जो फाइबर बनता है, उन पे ध्यान देने का है। जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइबर हैं उन पे ध्यान देने के लिए तो पूरा एक व्यापक मिशन है, जिसमें बाजार भी है, किसान भी है और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइबर भी हैं, ताकि सरकार ने चहुओं ओर ध्यान रखते हुए इस मिशन का संरचना कर रही है, ताकि कोई भी ऐसा पहलू जो रेशे उद्योग से जो जुड़ा हुआ है, जो फाइबर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, वो छूट ना पाए। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि चारों ओर ध्यान दिया गया है और हर ओर उन्नति हो सके, इसी उद्देश्य के साथ सारे घटकों को इसमें शामिल किया गया है और इस मिशन की शुरुआत करने की बात कही गई है। डॉक्टर मीणा, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि हमारे जो किसान हैं, जैसे आपने कहा कि सस्य क्रियाएँ करते हैं, अच्छा उत्पादन हासिल करते हैं, अच्छी किस्मों का चयन करते हैं, जिससे बेहतर उपज हासिल करके वो उन्नति की राह पर आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तौर पर अगर हम बात करें, इस मिशन के तहत वैज्ञानिक जानकारी कितनी लाभकारी साबित होगी, कितनी उन्हें सहायता मिलेगी? बिल्कुल, देखिए वैज्ञानिक तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल वैज्ञानिकों का होगा, क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा मिशन है और इसमें मेन इसका जो कंपोनेंट है वो है प्रोडक्शन जी, यानी कि जो उत्पादकता है, उत्पादकता दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में एक्चुअली कपास तो बहुत सारी होती है और पैदा भी खूब होता है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी यानी कि पर हेक्टेयर जो यील्ड उसकी है वो थोड़ी कम है कंपेरेटिवली, तो उसको हमको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी सस्य क्रिया है उनको अपनाना होगा। जैसे पहली बात तो होगी आप अच्छे बीज का चयन करें। दूसरा क्या है कि आप ये जो खास बात है कपास की कि ये अच्छे पीएच में, यानी कि इसका पीएच रेंज जो है सोइल का जो बहुत बड़ा होता है, यानी कि 5.5 से लेके 8.2 पीएच की सोइल है, उसमें भी इसकी खेती की जा सकती है। तो और इसके लिए क्या है कि बहुत वाइड टाइप की एक मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोमी, क्ले लॉम सॉइल जो होती है या लोमी सैंड होती है, वो सॉइल बहुत अच्छी होती है। और जो पीएच मान मैंने बताया ये क्या कि ये ऐसे हर कोई क्रॉप के लिए इतना वाइड पीएच मान नहीं होता है, लेकिन ये कपास ऐसी फसल है जिसके लिए ये पीएच का रेंज बड़ा है, इसमें आप खेती कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपको पोषक तत्व का प्रबंधन करना है तो आपको अपनी सोइल का जांच जरूर करवाएं। तो सोइल जांच करने से पता लगता है आपको कि हमारी ज़मीन में कौन सा तत्व कम है, और सारे ही तत्व जो होते हैं जो कि जरूरतमंद होते हैं, उनकी अगर हमने पूर्ति की है तो हमारी मिट्टी में कोई कमी नहीं रहेगी, तो आपका उत्पादन वैसे भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर हम देखा है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इन्हीं को डालते हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी सूक्ष्म जो तत्व है उनका भी बहुत बड़ा महत्व है, उनका भी इतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि नाइट्रोजन का है। तो उसकी जांच करवाएं। जांच में ये पता लगता है, क्योंकि जो फाइबर क्वालिटी है ये डिपेंड करती है हमारे सूक्ष्म तत्वों के ऊपर, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, ये किस प्रकार की अवेलेबिलिटी इसमें हो रही है सोइल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको पहले बुआई से पहले हमको हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो खेत है उसकी मिट्टी की जांच करवाएंगे, तो उससे पता लग जाएगा हमको कि हमारी मिट्टी में कौन सा तत्व ज़्यादा है और कौन सा कम है। उसके लिए हमारा सोइल हेल्थ कार्ड चल रहा है जो कि किसान भाई उसका बड़े पैमाने पर यूज़ कर रहे हैं। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए सोइल का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद समय पर बुआई बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या है कि जो बीज की जो मात्रा होती है वो डिपेंड करती है कि हम कौन सी तरह की वैरायटी उगा रहे हैं। जैसे हम लोग अगर हाइब्रिड उगा रहे हैं तो उसकी जो बीज की मात्रा वो है वो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है, लेकिन अगर हम देसी उगा रहे हैं तो उसके लिए जो बीज की मात्रा है वो 15 से लेकर 18 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम डालते हैं। तो बीज का चयन हो गया, दूसरा मिट्टी की जांच हो गई, तीसरा क्या है कि समय पर बुआई। तो इसका समय जो होता है, उचित समय जो नॉर्थ इंडिया में जो मैं कह रहा हूँ वो होता है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, यानी कि पहला पखवाड़ा, मई का पहला पखवाड़ा है, इसमें बुआई आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ वैरायटी और भी आ गई हैं, उनकी हम बुआई 25 मई तक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से समय पर बुआई करेंगे आप तो आपकी पैदावार निश्चित ही बढ़ेगी, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुआई का समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में कई तरह की जलवायु होती है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो मई में बुआई कर देंगे, लेकिन हम अगर जाएंगे सेंट्रल मध्य भारत में जाएंगे तो उसमें बुआई आप जून तक कर सकते हैं, और जाएंगे नीचे साउथ इंडिया में जाएंगे तो उसकी बुआई आप अगस्त तक भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है और कौन सी वैरायटी आप उगा रहे हैं, उस हिसाब से आप बुआई करें, और समय बुआई करेंगे तो आपका उत्पादन वैसे ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसी सस्य क्रियाओं की जो जानकारी है समय समय पर आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको कपास का उत्पादन अच्छा हासिल करने में लगातार मदद भी यहाँ पर मिलती रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए वैज्ञानिक सहायता तो मिलेगी ही और कपास के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही साथ इस मिशन में महिला को सशक्त करने की बात भी कही गई है। इसको लेकर पुण्य जी आपकी हम राय लेना चाहेंगे।
ये जो कपास उत्पादकता मिशन है, इसमें जो कृषकों की जो आमदनी बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको कार्बन पॉइंट्स और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से भी जोड़ा जा रहा है। और क्योंकि कपास क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि कपास हमारे लिए ओनली एक फाइबर, एक धागा नहीं है, बल्कि हमारे जो 40 लाख कृषक हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें से लगभग 20 से 30% के आसपास महिला कृषक हैं। तो उनको इसके लिए जो है काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए उनको जो ट्रेसेबिलिटी के जो नए मापदंड आए हैं उससे उनको जोड़ा जाएगा, और इससे क्या होगा कि उनको उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनको एक नई पहचान मिलेगी। क्योंकि जब कोई भी उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट के रूप में होके आएगा आपके सामने, कोई भी किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी या भारतीय कंपनी के आप शोरूम में जाएंगे, तो उसमें जो ब्लॉकचेन में जो ट्रेसेबिलिटी का जो मापदंड आएगा, जो दिखेगा, उसमें कृषक का नाम साथ में दिखेगा, तो उससे एक पहचान मिलेगी। और उसका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल ब्रांड्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, रिटेल सेंटर हैं, वहाँ पर ट्रेसेबिलिटी से उन स्थानों पर उसकी बिक्री होगी, तो उनको अधिक आमदनी उनकी उससे होगी। तो इससे महिलाओं की निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी, वो सशक्त भी निश्चित तौर पर होगी। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये जो मिशन है कपड़ा उद्योग में, साथ ही साथ कपास उत्पादन में किस तरह से बदलाव लाने में कारगर साबित होगा और क्या क्या इससे बदलाव हो सकते हैं, कैसे हमारे जो किसान हैं, हमारे जो महिलाएं हैं, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मेरा नाम धनाबाल कुमारस्वामी, फाउंडर ऑफ फाइटोमार्क लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग अभी गेंदा फूल से पोल्ट्री फीड एडिटिव बनाता है। हम लोग का एक कंप्लीट साइकिल बनाता है, तो वेस्ट से हम लोग वेल्थ क्रिएट कर रहा है। पोल्ट्री फीड ये बहुत बड़ा इकोनॉमी है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कपास उत्पादकता मिशन के बारे में। जी हाँ, अभी तक हमने जाना है कि कपास उत्पादन में बढ़ोतरी के उद्देश्य के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई है। हमारी महिलाओं को, हमारे किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे चलकर कारगर भी यूं ही साबित होता रहेगा। हमारे किसानों को सीधा इससे कैसे जोड़ा जा सकेगा, इसके बारे में डॉक्टर चंद्रमोहन आपसे जानना चाहेंगे। किसान तो हर जो भारत सरकार की स्कीम है जो खेती से रिलेटेड है उससे सीधा जुड़ा ही होता है। जी जी। तो किसान को केंद्रित रखते हुए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और कहीं पर जैसे हमारे अगर कपास की बात करें तो हमारा कपड़ा भी किसान के माध्यम से आ रहा है। बिल्कुल। तो अगर किसान को हम अगर को केंद्र में नहीं रखेंगे तो हम किसी भी ऐसे मिशन की जो कृषि से संबंधित उसकी संकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि हमारी जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी या नई प्रजातियां आएंगी उसको किसान तक पहुंचाया कैसे जाए, तो सबसे केंद्र में किसान ही है, क्योंकि किसान ही उसका उत्पादन करता है, कोई संस्था तो उत्पादन उसका नहीं करती है। तो किसान तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको उसमें ट्रेनिंग दी जाए कि उस जो पहुंचाया हुआ बीज है उसका अच्छा उत्पादन वो कर सकें। फिर कैसे, क्योंकि इसमें एक जो कपास में एक और इशू जो आता है वो है मैकेनाइजेशन का, जो कैसे हम मशीनरी का प्रयोग करके उसकी सोइंग
कैसे उसकी हार्वेस्टिंग को हम बढ़ा सकें। तो इसको भी हम कैसे कैसे नई नई मशीनरियों का ज्ञान किसान को दे सके, इसको भी हम किसानों तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद जो उसकी ट्रेसिबिलिटी है, तो ट्रेसिबिलिटी में किसान भी एक अहम पहलू है। तो जो शुरुआत होती है ट्रेसिबिलिटी को, उसमें किसान से ही होती है, उसके खेत से ही होती है। तो उसकी मैपिंग भी हम किसान के खेत से करेंगे। इसके बाद जो वो खरीद होती है, तो खरीद में किसान को कैसे अच्छा प्राइस मिले और वो सुनिश्चित करे कि अच्छी उत्पादकता जो जिसमें कंटेमिनेशन कम हो वो हमारी जो मिल्स हैं उस पर पहुंच जाए और समय से किसान को पेमेंट हो जाए। और जैसा कि सर ने बताया कि उसके बाद भी यहाँ वैसे आमतौर पर किसान का रोल जब तक वो अपना उत्पादन अपना सप्लाई नहीं कर देता उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है। लेकिन अब जब ब्रांडिंग की बात आ गई और ट्रेसिबिलिटी की बात आ गई और ब्लॉकचेन की बात आ गई है, तो ये हम इस मिशन में एक स्टेप और आगे चले गए हैं कि किसान जो शुरुआत जिससे हो रही है वो और जो एंड यूजर है जो उसको यूज कर रहा है वो ट्रेसिबिलिटी और ब्लॉकचेन के माध्यम से वो ये भी जान पाएगा यूजर कि हमारे किस किसान भाई के किस खेत में कितने उत्पादन के माध्यम से कौन सी वैरायटी के माध्यम से ये उत्पादन हुआ था जिसका कपड़ा मैं आज बड़े गर्व से पहन रहा हूं। तो किसान तो इसके केंद्र में रहेगा और उसका गौरव भी बढ़ेगा, उसकी आय भी बढ़ेगी और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे किसानों को भी सीधा जोड़ा गया है, उनको एक अलग पहचान दिलाने की यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है। डॉक्टर एस एल मीणा, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस मिशन को लेकर हमारे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे किसान इस मिशन से कितने बदलाव की उम्मीद करें? देखिए, भारत सरकार का मिशन है, बहुत ही अच्छा मिशन है और ये किसानों के लिए ही बनाया हुआ है। तो अगर इसका लाभ किसान भाई उठाएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारी प्रमोशनल इंसेंटिव मतलब स्कीम्स दी जाएंगी और किसान भाइयों को इनपुट भी दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अच्छे इनपुट अगर किसान भाइयों को मिलेंगे तो उनका उत्पादन वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो मैं तो किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो योजना है, ये जितना बड़ा मिशन है, इसका आप भरपूर उपयोग करें और भरपूर इसका फायदा उठाएं और जो भी आप इनपुट आपको जो चाहिए कपास के कल्टीवेशन में वो आपको मिलेंगे। और इसमें हमारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स भी बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं और जो भी तकनीकी जो भी शस्त्र क्रिया है किसान भाई है, हम समय समय पर उनको बताते रहेंगे। और आपके जैसे डीडी किसान के माध्यम से हम बताते हैं, कई बार हेलो किसान में बताते हैं कि कपास की उन्नत खेती कैसे की जाए। तो अच्छा बीज लेंगे, अच्छी उसका प्रबंधन करेंगे, समय से आप बुआई करेंगे, समय से पानी देंगे और उस पर खरपतवार नियंत्रण करेंगे और उनमें जो तुड़ाई है, जो पिकिंग है आपके बोल की, यानी कि जो लिंट है, कपास है, उसका जो फाइबर है उसकी आप जो तुड़ाई करेंगे। तो कभी तो किसान भाई क्या है कि ज़्यादातर तो हाथ से करते हैं, मैनुअल करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि मैकेनाइजेशन हो जाए, कि हमारे पास ऐसी मशीन हो जाए कि वो जो हार्वेस्टिंग का जो एक कार्यक्रम है उसको बिल्कुल मशीन के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इससे क्या है कि समय की बचत होगी और किसान भाइयों का जो लेबर का जो कॉस्ट है वो भी बचेगा। तो यानी कि हमारे जो कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो घट जाएगा और किसान भाइयों को उत्पादन उसका बढ़ जाएगा। तो उनको बिल्कुल उसमें फायदा, उनको मुनाफा भी उसमें ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि मिशन से जुड़ें और सभी तरह के किसान भाई जुड़ें, जिससे क्या है कि आपका उत्पादन और आपकी आमदनी बढ़े। बिल्कुल, लागत में कमी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा और सीधा सीधा मुनाफा भी यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगा अगर हमारे किसान इस मिशन से जुड़ते हैं और कपास उत्पादन को बढ़ाने का एक प्रयास करते हैं। पुर्णेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, तो उसको इस मिशन से जोड़ें तो क्या बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है? इस मिशन के अंतर्गत जो है, जो कपास की उत्पादकता बढ़ाने पे हमने मेनली फोकस किया है और 3 मिनी मिशनों को इसमें शामिल किया है। तो जो मिनी मिशन 1 है वो उत्पादकता से संबंधित है, जिसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम्स के माध्यम से खेती करी जाएगी और उसको हम एरिया स्पेसिफिक अप्रोच के साथ उसमें आगे बढ़ेंगे और जिसमें जो HDPS के साथ साथ क्लोजर स्पेसिंग है और जो इंडियन जो ड्रोन में हम लोग काफ़ी डेवलप हमने अपनी टेक्नोलॉजी करी है उसका यूज़ करेंगे। और तो उसके अलावा जो उन्नत बीज उसके बाद का जो उसका जो निर्माण होगा, जिससे कि हम पिंक बॉलवर्म की समस्या का समाधान कर पाएंगे, उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज और ऐसे बीजों का निर्माण पर जोर दिया जाएगा जिनका जिनिंग परसेंटेज हाई हो, जो लगभग अभी तक हमारे पास जो है 36% तक की जिनिंग देने वाले बीज हैं। हम ऐसे बीजों के निर्माण पर फोकस करेंगे कि जो 40% तक जिनकी जिनिंग क्षमता हो और हाई क्वालिटी का फाइबर उससे मिलेगा। और ये सब जो है ये हमारी अपनी लैबों में सब ये डेवलप किए जाएंगे, ये सारे जो उन्नत बीज हैं। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन को हम इसमें बढ़ावा देंगे। माइक्रो इरिगेशन मेथड के माध्यम से हम जो ड्रिप हैं, स्वदेशी टेक्निक में जो
हमारी जो स्किल इंडिया से संबंधित हैं, जी। ड्रिप की तकनीकें उनको हमारे जो किसान भाइयों के खेतों में, कृषकों के खेतों में लगाया जाएगा। और मल्चिंग, जो सॉइल की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए हम जो है मल्चिंग लेंगे। और मल्चिंग के लिए हम जो है जो अदर नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे जूट से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे जी। तो इससे जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा कस्तूरी कॉटन का प्रोग्राम है, ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन का कॉटन का, उसका जो हम प्रयास करेंगे कि उसका लाभ हमारे कृषकों को मिले, फार्म लेवल ट्रेसेबिलिटी डेवलप हो। और ट्रेसेबिलिटी के डेवलप होने से जो हमारी स्वदेशी विकसित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी उसके माध्यम से हमारे जो किसान हैं वो उससे लाभान्वित होंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ उनको जो है, जैसा कि अभी चंद्रमोहन जी ने बताया कि वो इससे उनकी आय के साथ साथ उनको एक नई पहचान भी मिलेगी। हाँ। और इसके साथ साथ हम इस मिशन में एक नया कंपोनेंट हमने लिया है, न्यू एज फाइबर मिशन, जिसमें हम कॉटन के अलग अलग ब्लेंड्स डेवलप करेंगे जी। और उसमें जो है जो कुछ ऐसे फाइबर हैं जैसे मिल्क वीड है जिसकी थर्मल प्रॉपर्टी हाई है, तो उसका ब्लेंड करके जो शीत ऋतु है उसके वस्त्रों को भी कॉटन के माध्यम से बनाया जाएगा। तो इससे निश्चित रूप से जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उससे एक पुश मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारी जो जीनिंग टेक्नोलॉजी है वो विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और हमारे जो जीनिंग और मॉडर्नाइजेशन ऑफ जीनिंग एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का, हमने जो प्रेसिंग फैक्ट्री है इनका इसमें प्रावधान रखा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा डबल रोटर जीनर है वो दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि उसका स्वदेशी टेक्निक से निर्मित जो जीनर हैं उसका इसमें यूज हो और इसको हम जो है विदेशों को भी निर्यात कर सकें। तो निश्चित रूप से स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम इससे आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारा देश भी इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर विकास करेगा ही। आपसे भी डॉक्टर चंद्रमोहन यहाँ पर संदेश लेना चाहेंगे हमारे देश के, हमारे जितने किसान भाई बहन हैं उनके लिए। देखिए, अगर ग्लोबल अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो फॉरेन एक्सचेंज कमाने में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल निभाती है जी। और जो कपड़ा बाजार है उसमें जो कॉटन का स्थान है, क्योंकि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, बहुत बड़ा स्थान है। और जो कॉटन के कपड़े की जो वैल्यू है विदेशों में बहुत है। और जो हमारा बाकी जो देशों के ब्रांड है, इजिप्शियन कॉटन है, उसी तरीके से जैसा जैसा हम अपना ब्रांड खड़ा करते जा रहे हैं कस्तूरी कॉटन, वो जितना जितना प्रमोट होगा और जितना जितना वो आगे बढ़ेगा उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज कमाने में हमारी देश की वृद्धि होगी और हमें बड़ी इकोनॉमी बनने में उसकी मदद मिलेगी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जैसे जैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा हमारी घरेलू खपत भी बढ़ेगी, उस तरीके से उतना ही लाभ हमारे किसानों को होगा, क्योंकि उतना ही उत्पादन हमारे देश के किसानों को करना पड़ेगा, उतना ही उनको पैसा, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही उसकी आमद बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे किसान हैं, हमारा जो देश है, इस सारे जो तंत्र जो कॉटन का है उस सबको ही इसमें लाभ होगा और किसान भाइयों को तो निश्चित तौर पे ही लाभ होगा। तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप अपनी रुचि कपास के उत्पादन में बनाए रखें, आने वाला समय उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। बिल्कुल, आने वाला समय जो है वो बदलाव का है और हमारी सरकार इसके लिए देखिए एक मिशन लेकर आई है। 5 साल के लिए इस मिशन की बात यहाँ पर की गई है, कपास उत्पादकता मिशन, जिसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने विस्तार से चर्चा की है। उसके हर एक घटक, हर एक पहलू के बारे में आपको बताया है कि किस तरह से इस क्षेत्र में बदलाव आएगा। कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करें उसको मजबूती मिलेगी, हमारे कृषकों को एक अलग पहचान मिलेगी, रोजगार का सृजन होगा, हमारी महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो पाएंगी और साथ ही साथ नई नई किस्मों को यहाँ पर लाया जाएगा जिससे हमारे किसानों को फायदा होगा, उनके उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी और लागत में जब कमी आएगी तो निश्चित तौर पर मुनाफा भी यहाँ पर बढ़ेगा। और समय समय पर जैसे लगातार हमारे जो देश के कृषि वैज्ञानिक हैं उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान उन तक पहुंचाते रहते हैं, आगे भी इस सिलसिले को वो यूं ही जारी रखेंगे और भी ज्यादा मदद जो है उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। तो इससे जैसे हमारे तीनों विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि इस मिशन से कृषकों को लाभ होगा, हमारे देश में कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में बदलाव आएगा, कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, आयात में हम कमी करेंगे और निर्यात को बढ़ाएंगे, तो यहां पर हम विकास के पथ पर आगे जरूर बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे इस मिशन के बारे में जितनी भी हम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी और
किसने पहुंचाई है? हमारे विशेषज्ञों ने। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे किसानों को जागरूक किया है इस मिशन के प्रति, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, कपास उत्पादकता मिशन के बारे में तो आज आपने जान लिया। हमारी सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है हमारे देश को एक अलग पहचान दिलवाने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हुआ होगा। साथ ही आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल या फिर सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।